वेलकम टू संदीप स्टडीज। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर में 15 अप्रैल की टॉप 3 हेडलाइंस में। सबसे फर्स्ट, लोकसभा थिंक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। अभी लोकसभा विचार कर रही है अपना नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीटें, लोकसभा की जो सीटें उनको बढ़ाने की रिगार्डिंग विचार कर रही है। जो अभी वर्तमान लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 है और उनको 850 करने पे विचार कर रही है। तो जो अमेंडमेंट होगा वो 131st अमेंडमेंट होगा। तो आपको इसके रिगार्डिंग ध्यान में रख सकते हो। अभी हुआ नहीं है, होगा तो इस पे विचार कर रही है, न्यूज़ के अंदर चल रही है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो। और अभी जो यदि ये अमेंडमेंट होगा तो कौन सी सेंसेशन को बेस्ट मान के किया जाएगा, 2011 की जनगणना को आधार बनाकर इसमें चेंजमेंट किया जाएगा। क्योंकि अभी जो 2001 में ये सीटें डिसाइड कर दी गई थी 550 और इसमें 25 साल बाद में चेंजमेंट होगा। तो अभी 2026 चल रही है तो इसमें चेंजमेंट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। तो लोकसभा के अंदर बिल आ सकता है सीटों को चेंजमेंट लेके। तो इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज अपने को, बीजेपी सम्राट टू बिकम द बिहार चीफ मिनिस्टर। अभी नीतीश कुमार जी के द्वारा रिजाइन करने के बाद में बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे सम्राट चौधरी जी। तो अभी वो शपथ लेंगे और इसके रिगार्डिंग आप तो एक तो ये नाम ध्यान में रखना कि बनने नए चीफ मिनिस्टर कौन है, सम्राट चौधरी जी। और उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की है। तो बिहार के फिलहाल गवर्नर कौन है, सैयद अता हसनैन, वो बिहार के गवर्नर हैं। तो आप इनके नाम ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में थर्ड न्यूज है अपने पास में, प्रोटेस्ट इन नोएडा कंटिन्यू डिस्पाइट वेजेस हाइक प्रोमिसेज। अभी आप नोएडा के अंदर प्रोटेस्ट के काफ़ी वीडियोस वगैरह देखते होंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो जो मजदूर यूनियन कर रही है वो इसका गठन किसके तहत में किया जाता है, आर्टिकल 19(1)(c) के तहत में कोई भी यूनियन का गठन किया जा सकता है। तो ये जो ट्रेड यूनियन बनी हुई है मजदूर यूनियन का, आर्टिकल 19(1)(c) के तहत में गठन किया गया। और इससे जुड़े आप आर्टिकल जान सकते हो कि आर्टिकल 23 फॉरबिड टू फोर्स लेबर, कि किसी को आप जोर ज़बरदस्ती लेबर नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 के तहत में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट है कि बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। और आर्टिकल 38 से लेकर 43 तक के बीच में जो व्यक्ति को होता है कि एक जीवन जीने के लिए मिनिमम मजदूरी वगैरह ज़रूरत होती है, तो वो इसके अंदर आता है। अभी जो मिनिमम वेजेज एक्ट जो प्रभावी है वो कोड ऑफ वेजेज 2019 प्रभावी है। और सबसे फर्स्ट जो मिनिमम वेजेज का एक्ट बना था वो एक्ट 1948 के अंदर बना था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।